हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल क्यूट देखेंगे जो आप लोगों के लिए है। जीवन में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। हाँ दोस्तों, जीवन में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो स्वयं अपने आप को बदलो और अपने आप को बदलकर अब डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक आप ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आप अपने आप को बदलिए और आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ हो, जिससे आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया है। अब जानते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। स्थापना दिवस 30 मार्च। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। यहाँ की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आप भारत के नक्शे में यह जो रेड स्पॉट देख रहे हैं, यह राजस्थान राज्य की स्थिति दर्शाता है। यह सभी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। यह जो आप भारत के नक्शे में येलो स्पॉट देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति दर्शाता है। दोस्तों जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी यहाँ की लखनऊ है। ये सभी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में मालूम होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जानेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। आपको यह जो भारत के नक्शे में रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है, यह कर्नाटक राज्य की स्थिति दिखाई देता है। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों हम नज़र डालते हैं अगले प्रश्न में। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक्वा पार्क हाल ही में स्थापित किया जाएगा। आप यह भारत के नक्शे में दोस्तों जो रेड स्पॉट देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी डी मिश्रा और राजधानी यहाँ की ईटानगर है। अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं। यह जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें यह रेड कलर से लद्दाख है और जो यह येलो भाग है, यह जम्मू कश्मीर राज्य को दर्शाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब जानेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी यहाँ की लखनऊ है। यह सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेने बाबा। रेने बाबा ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह रेने बाबा हैं। अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली में दोस्तों इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, ग्वालियर, जहां उद्योग उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है दोस्तों। यह जो आप ग्लोब में ग्रीन मार्क देख रहे हैं, यह रूस देश दर्शाता है। अब जानेंगे रूस देश के बारे में। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, यहाँ की कैपिटल मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जान रहे हैं इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलैंड ने किस देश के साझेदारी में अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। पोलैंड अमेरिका के साथ साझेदारी करके अपने देश का पहला परमाणु संयंत्र बनाने जा रहा है। अब जानेंगे अमेरिका देश के बारे में दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कैपिटल यहाँ की वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा यहाँ की डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्टीलमैन के नाम से जाने वाले किस मशहूर व्यक्ति का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी, जिसे स्टीलमैन के नाम से जाना जाता था, उनका निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, यह जमशेद जे ईरानी हैं। इन्हें ही भारत के स्टीलमैन के रूप से जाना जाता है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगामी सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न देखा जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका जवाब आप डेफिनेटली जरूर दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।